अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों ज़रा इन जुमलों को देखिए। मेरे साथ आओ, मेरे साथ साथ चलो। उसने मोबाइल के साथ चार्जर भी ख़रीदा। हम दरिया के साथ साथ चल रहे थे। मैं चम्मच के साथ खाता हूँ। क्या इन सब जुमलों में साथ का अंग्रेज़ी तर्जुमा सिर्फ विद होगा? तो क्या आप भी सिर्फ विद का ही यूज़ करते हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। यूजुअली स्टूडेंट्स हर जगह हर साथ के लिए विद का यूज़ करते हैं। किसी किसी जगह तो विद का यूज़ ठीक होता है, लेकिन हर साथ के लिए हम लोग विद का यूज़ नहीं कर सकते। साथ के इस्तेमाल के लिए हम लोग इंग्लिश में 3 वर्ड जो हैं वो आज सीखेंगे। मानी इनका एक ही होगा, लेकिन ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंसेस में या स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपने आज की वीडियो अच्छी तरह समझ और देख ली तो आप कभी भी इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। साथ या साथ साथ के लिए हम लोग 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो क्या है? सबसे पहला है विद, हमारा दूसरा वर्ड है अलोंग और तीसरा वर्ड है अलोंग विद। तीनों का मानी साथ या फिर साथ साथ है। विद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी शख्स या चीज़ के साथ की बात करते हैं, यानी कि वो मेरे साथ बैठा है, वो मेरे साथ खाना खा रहा है, मैं उसके साथ स्कूल गई या मैं उसके साथ बाज़ार जाती हूँ। तो ये क्या है? इन सब के लिए हम लोग विद का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके अलावा अलोंग का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? अलोंग का इस्तेमाल हम किसी रास्ते, किनारे या लाइन के साथ चलने के लिए, हरकत करने के लिए या उनके साथ लगी चीज़ों के लिए हम लोग अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं दरिया के साथ साथ चल रही थी, वो साहिल के साथ साथ चल रहा था। यहाँ पर हम लोग अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। और अलोंग विद का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम किसी अज़ाफ़ी शख्स या चीज़ को भी शामिल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मार्केट में जाती हूँ, वहाँ मैं कुछ किताबें ख़रीदती हूँ और किताबों के साथ अगर मैं कापियाँ भी ख़रीद रही हूँ, नोटबुक्स भी ख़रीद रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने किताबों के साथ जब कापियाँ ख़रीदी तो एक अज़ाफ़ी चीज़ शामिल हो गई, तो वहाँ पर मैं अलोंग विद का जो है वो इस्तेमाल करूँगी। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे ताकि हम इनको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं विद की। विद जो है ये हमारा एक प्रेपोजिशन भी है और इसके कई ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन आज हम सिर्फ वो वाले सीखेंगे जो रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा काम आते हैं और साथ का मीनिंग देते हैं। जैसे अकम्पैनिमेंट। अकम्पैनिमेंट कहते हैं किसी शख्स का या फिर किसी चीज़ का आपके साथ होना। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाती हूँ, मैं अपनी दोस्त के साथ मार्केट जाती हूँ, वो मेरे साथ बाज़ार गया, वो मेरे साथ खाना खा रहा था। तो जब भी हम किसी शख्स या किसी चीज़ को अपने साथ रखने के लिए बात करेंगे तो वहाँ हम लोग विद का यूज़ करेंगे। दूसरा इस्तेमाल हम तब विद का करते हैं जब हम किसी टूल की बात कर रहे हों, यानी जब हम किसी औजार की बात कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने छुरी के साथ सेब काटा तो मैं क्या कहूँगी? आई कट द एप्पल विद अ नाइफ। तो यहाँ पर मैं विद का यूज़ करूँगी। और इसके अलावा मैंने चाबी के साथ ताला खोला, वहाँ पर भी मैं साथ के लिए विद का यूज़ करूँगी। उसके अलावा हम लोग विद का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम मैनर्स की बात करते हैं या फीलिंग्स की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में बोलते हैं कि वो बच्चा कितने तमीज़ से बात कर रहा था, वो बच्चा कितना आराम से बैठा हुआ था। तो मैं क्या कहूँगी वहाँ पर? वहाँ के साथ के लिए हम लोग विद का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस को देखते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल विद माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में किसी के साथ जाने की बात हुई है तो हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरे साथ बैठोगे? विल यू सिट विद मी? अब इस सेंटेंस में भी किसी के साथ की बात हुई है तो हमने विद का यूज़ किया। मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स। मैं अपने भाई के साथ काम करता हूँ। आई वर्क विद माई ब्रदर। और अब अगर मैं कहूँ कि उसने छुरी के साथ सेब काटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने टूल की बात की है, तो यहाँ पर भी हम लोग विद का यूज़ करेंगे। जैसे ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। कलम के साथ लिखो, राइट विद अ पेन। मैं चम्मच के साथ खाता हूँ। आई ईट विद अ स्पून। इसके अलावा जब हम मैनर्स की बात करते हैं, जैसे उसने कॉन्फिडेंस के साथ बात की, तो मैं क्या कहूँगी? शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर भी फीलिंग की बात आई है तो हमने यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ विद का यूज़ किया।
अब हम बात करते हैं अलोंग की। अलोंग का मानी होता है साथ साथ, और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप किसी रास्ते, किनारे या लाइन के साथ साथ आगे बढ़ रहे हों। जैसे हम डेली लाइफ में कहते हैं कि वो दीवार के साथ साथ चल रहा था, बच्चे सड़क के साथ साथ दौड़ रहे थे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी चीज़ के बिल्कुल साथ साथ चलने की बात आए तो वहाँ हम अलोंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दरिया के साथ साथ चल रहे थे। वी आर वॉकिंग अलोंग द रिवर। अब यहाँ पर हम लोग विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ वी आर वॉकिंग विद द रिवर तो ये सेंटेंस गलत होगा। वो साहिल के साथ साथ चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द बीच। पूरी सड़क के साथ दरख्त लगे हुए हैं। ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड। जब किसी के साथ की बात होगी तो वहाँ हम विद का यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ के साथ साथ चलने की बात होगी, यानी किसी लाइन, सड़क या फिर किसी किनारे के साथ साथ चलने की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग अलोंग का यूज़ करेंगे। अब हम अलोंग विद की बात करते हैं। इसका उर्दू मानी होता है साथ साथ भी या फिर समेत, यानी जब आप किसी अज़ाफ़ी शख्स या चीज़ को शामिल करें। जैसे हम कहते हैं कि फ़ोन के साथ साथ चार्जर भी ले आओ, या फिर चाय के साथ साथ बिस्किट भी ख़रीदो, किताबों के साथ साथ नोटबुक भी ख़रीदो। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी लाने को कहा जाए और उस पर ज़ोर भी दिया जाए। अलोंग विद का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी आए और उसको लाने पर भी ज़ोर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने जाते हैं तो आपको कहा जाता है अपने पासपोर्ट के साथ अपनी आईडी कार्ड जो है वो भी लेकर आएँ। तो ये क्या है, वहाँ पर भी हम लोग अलोंग विद का यूज़ करते हैं क्योंकि उस बात पर ज़ोर दिया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने फ़ोन के साथ चार्जर भी ख़रीदा। ही बॉट अ फ़ोन अलोंग विद अ चार्जर। अब अगर मैं यहाँ बोलूँ ही बॉट अ फ़ोन विद अ चार्जर तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को ख़रीदते हुए जब दूसरी चीज़ भी साथ ली गई और दोनों को एक साथ ही लेकर आया गया तो वहाँ पर हम लोगों ने अलोंग विद का यूज़ किया। ही बॉट अ फ़ोन अलोंग विद अ चार्जर। मैं अपने दोस्त के साथ साथ उसके भाई को भी ले आया। आई ब्रॉट माई फ्रेंड अलोंग विद हिज ब्रदर। अब दोस्त आ रहा था, दोस्त के साथ साथ उसका भाई भी आया तो वहाँ हमने क्या यूज़ किया, अलोंग विद। उसने किताबों के साथ नोटबुक भी खरीदी। शी बॉट नोटबुक्स अलोंग विद द बुक्स। चाय के साथ बिस्किट भी पेश किए गए। टी वाज सर्व्ड अलोंग विद बिस्किट्स। इनको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक यही है कि किसी शख्स या चीज़ के साथ हम विद का यूज़ करेंगे, किसी रास्ते, किनारे या लाइन के साथ हरकत करने के लिए हम लोग अलोंग का यूज़ करेंगे, और किसी अज़ाफ़ी शख्स या चीज़ को उस चीज़ में शामिल किया जाए तो वहाँ पर हम लोग अलोंग विद दोनों का यूज़ करेंगे। अब हम एक ही सेंटेंस के साथ इनका कंपैरिजन देखते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे मेरे साथ आओ। अब साथ आने की बात हुई तो हम क्या यूज़ करेंगे, विद। कम विद मी। अगर मैं कहती हूँ दरिया के साथ चलो, किसी चीज़ के साथ साथ चलने की बात हुई है तो हम क्या कहेंगे, वॉक अलोंग द रिवर। मेरे साथ दरिया के साथ साथ चलो, यानी कि अब कहा जा रहा है कि मेरे साथ भी चलो और साथ साथ किनारे, जो दरिया का किनारा है उसके साथ साथ दोनों चलते जाते हैं, यानी कि एक चल रहा था उसके साथ दूसरा भी आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलोंग विद दोनों का यूज़ करेंगे। वॉक अलोंग द रिवर विद मी। आज आपने सीखा कि विद, अलोंग और अलोंग विद कब इस्तेमाल होते हैं और इनमें असल फ़र्क क्या है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।